नमस्ते, मॉम में आपका स्वागत है। आज मैं जो सवाल हमारे हर साल सामने आ जाती है वो सवाल लेके आई हूँ। जी हाँ, जब दीपावली पे राम जी वापस आए थे तो हम लक्ष्मी माता की पूजा क्यों करते हैं? चलिए, इसके अलावा भी और भी कई सवाल हैं, जैसे नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, भाई दूज, और ये सब हम क्यों मना रहे हैं और उसके टाइमलाइन्स। चलिए हम आगे समझते हैं। इमेजिन हमारा जो यूनिवर्स है एक सीधी सड़क जैसी नहीं, एक विशाल ट्री जैसा, पुराना पेड़ जैसा, और हर ब्रांच, जो पेड़ की ब्रांचेस है वो हर एक एक स्टोरी बताते हैं। अब आप इमेजिन करिए ऐसे ही विशालकाय पेड़ बहुत सारे साथ में को एग्जिस्ट करते हैं ये कॉस्मिक गार्डन में। जी हाँ, ये है सिस्टम हमारे युगों का, जो टाइमलाइंस और मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम इजीली समझा सकते हैं। चलिए दशहरा से ही शुरू कर देते हैं। हम सबको मालूम है कि हमारे ग्लोरियस पुरुषोत्तम राम जी ने रावण को बैटल में हराया और धर्म ने अधर्म को हराया। बट क्या आपको पता है कि हम देवी की पूजा तब क्यों करते हैं? क्योंकि परहैप्स इन द सेम त्रेता युग बट इन डिफरेंट मल्टीवर्स, देवी ने माता जी उतरी थी और 9 दिन उन्होंने राक्षसों का 9 नाइट्स राक्षसों का वध किया, और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का अंत किया, जिसे हम विजयदशमी के नाम से और सेलिब्रेट करते हैं। हुए ये दोनों सेम डे पे कंक्लूड हुए हैं। यहाँ राम जी ने भी रावण को जब मारा था और इस तरफ देवी मैया ने महिषासुर को, बट ये सेम डेट पे हुए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, आगे पीछे हैं, मल्टीवर्स में है, मल्टीवर्स टाइमलाइंस में है। वो दोनों त्रेता युग में ही थे, बट एक अलग आता है आपका मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। हमें मालूम है जो अमावस्या है, जो दीपावली का दिन है, जो अमावस्या है, ये साल का सबसे अंधेरा वाला दिन है। तो राज्य को जब पता चला राम जी आ रहे हैं, तब उन्होंने दिए लगा के उस पूरे राज्य को उन्होंने आलोकित कर दिया भगवान राम जी का वेलकम करने के लिए। वहाँ से ये त्रेता युग से ये परंपरा शुरू हो गई और हम दिवाली राम जी के वेलकमिंग करने के लिए मनाते हैं। अब हम आ जाते हैं लक्ष्मी जी। जी हाँ, जब त्रेता युग सतयुग से त्रेता युग ट्रांजिशंस में थे, तब जब समुद्र मंथन हुआ था, तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने विष्णु जी के साथ रहने के लिए तो अपना वर भी चुना था। तो इस दिन इसीलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। जैसे ही समुद्र मंथन में ही धान मंत्री भगवान जी भी प्रकट हुए थे ऑन धनतेरस, वैसे ही आज लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और बट ये डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, इसलिए आपको ये मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वी हैव इट बिफोर हॉलीवुड। नरकासुरा जो छोटी दीपावली है उसका भी समझ लेते हैं। इस दिन लॉर्ड कृष्णा, ये द्वापर युग की बात है, जहाँ लॉर्ड कृष्णा अपनी वाइफ की हेल्प, सत्यभामा की हेल्प लेके नरकासुर का अंत करते हैं, और उनके पास जो नरकासुर ने प्रेजेंट किया हुआ था 16,100 प्रिंसेस को, उन सबको फ्री करते हैं। तो दिस इज़ इन द्वापर युग। दीपावली काली चौदस के नाम से भी मनाते हैं, और काली चौदस है ये डिफरेंट टाइमलाइन, डिफरेंट मल्टीवर्स में काली माता प्रकट हुई थी इस दिन, और उन्होंने बहुत सारे डेमन्स को मारा था। तो वो हम काली माता की पूजा करते हैं फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविल पावर्स, जो ब्लैक मैजिक है, और वो जो प्रैक्टिस वो करते हैं वो लोग भी इस दिन को अपने आप को और पावरफुल करने के लिए करते हैं, और जिनको प्रोटेक्शन चाहिए वो लोग भी काली माता को पूजते हैं। अब गोवर्धन पूजा की बात कर लेते हैं। गोवर्धन पूजा आपके हमारे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने जब गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली में उठाया और पूरे गांव वालों की रक्षा करी भारी तूफान और साइक्लोन जैसे माहौल से, और अपनी फ्लूट से सबको काम किया। और वो बारिश 7 डेज़ लगातार चलती रही, और प्रभु ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पहाड़ को उठाए रखा, प्रोटेक्ट किया अपने सारे विलेजर्स को। तो हम ये डे गोवर्धन पूजा के से, बट ये द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में ही कहीं और कोई और टाइमलाइन में यमराज जी गए थे अपनी सिस्टर यमुना के घर भोजन करने, और उन्होंने बहुत तृप्ति से, बहुत अच्छे से जब खाना पेट भरा, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि ये डे को ऐसे, अगर भाई अपनी बहन के घर जाता है और खाना खाता है, तिलक लगवाता है और सेलिब्रेट करता है भाई दूज का दिन, तो वो
बहुत सारी अबंडेंस उनके लिए खुलता है। तो ये था भाई दूज की बात। ये भी द्वापर युग में ही है, बट एक इन डिफरेंट टाइम। इनके अलावा भी जब श्री कृष्ण जी छोटे थे, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी। तब भी जब वो बहुत बदमाशी कर रहे थे और मैया ने उनको एक लकड़ी से ओखल से रस्सी से बांध दिया, तो उनका नाम दामोदर पड़ा। और उनकी दामोदर लीला को भी हम इस महीने सेलिब्रेट करते हैं। ये कार्तिक महीना है, ये पूरा महीना ही त्योहारों का कलेक्शन है। तो ये जो सारे त्यौहार हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सब हो रहे थे, ये डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, डिफरेंट युग में हुए हैं और कोइंसिडेंस है कि ये सारे एक ही साथ आपके डेज़ पड़ते हैं और हम सेलिब्रेट कर पाते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आगे भी ऐसी रोचक बातें लाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।